हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि पहले भारत में मानवता स्थापित हो और भारत से फिर ये सनातन मानवता पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे यहाँ अपने मंदिरों में देखा होगा, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। और हमने केवल हिंदू के लिए नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। आज चाहे वो मौलाना भी बोलता है वो हिंदू राष्ट्र कहता नहीं बनने देंगे, तो ये तो जानते हैं कि इस्लाम सदियों से, आज नहीं सैकड़ों वर्षों से हमला कर करके दुनिया में से मानवता को खत्म करता रहा है और कर रहा है, परंतु हमारी सनातन पूरी दुनिया को संस्कृति और संस्कार दे रहे हैं। ये संस्कृति और संस्कार केवल सनातन में सदियों से थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। रामलीला मैदान से कह रहे हैं कि हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। मैंने मोहन भागवत जी को, आरएसएस प्रमुख को बुलाया है और प्रधानमंत्री को बोला कि मिल करके बात करते हैं ताकि हम लोग जो है सब लोग भाईचारा से रहें और हमारा देश जो है एक महान देश बने, देश विदेश में हमारे देश का नाम हो। तो आप किस तरह से, अब ये क्या बात क्यों आ रही है? ये बात इसलिए आ रही है कि पूरे विश्व में अब पिछले कुछ वर्षों से मानवता स्थापित होने लगी है। नहीं तो आप देखिए 200 देशों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया थर्रा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पूरी दुनिया के जितने महासंघ हैं, देश हैं, वो बारूद की सप्लाई कर रहे हैं और दुनिया में एक दूसरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ की जनता को मार रहे हैं। ये दुनिया देख रही है। हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के जो हमारे महात्मा संत हैं, वो कहीं भी भारत के राज सत्ता को रोकते हैं कि लड़ाई झगड़े फसाद से दूर, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल और केवल लोग गलत बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि पहले भारत में मानवता स्थापित हो और भारत से फिर ये सनातन मानवता पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे यहाँ अपने मंदिरों में देखा होगा और आज वो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। और हमने केवल हिंदू के लिए नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम का विचार आज हम पूरी 200 देशों को देना चाहते हैं। जो यूक्रेन और रशिया में आप तबाही देख रहे हैं, यूक्रेन को किस प्रकार दुनिया के 15-20 देश हथियार दे रहे हैं, परंतु हमारी सनातन पूरी दुनिया को संस्कृति और संस्कार दे रहे हैं। ये संस्कृति और संस्कार केवल सनातन में सदियों से थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। तो जिस तरह से जो है ये बात उठ रही है कि जब राजनीति का तुष्करण हो जाता है और हमारे धर्मशास्त्रों पर जो है आवाज़ उठती है, हमारे धर्मशास्त्रों को बोला जाता है कि इसमें जो है ये ठीक नहीं है, इसमें जो तथ्य रखे हुए हैं वो ठीक नहीं है और उसको प्रतिबंध करने वाली बात होती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और बिहार के चंद्रशेखर हैं जो शिक्षा मंत्री थे, उनको क्या कहना? हाँ, उनके बारे में आपने बहुत अच्छा पूछा। आज इस देश का सनातन जाग चुका है, जन जन इस बात को समझ रहा है। जो आपने प्रश्न करा वो ना तो हिंदू राष्ट्र के लिए है, ना सनातन के लिए है, ना मानवता के लिए, ना विश्व कल्याण के लिए। ये जो प्रश्न है और ये जिनके आपने नाम लिए, ये केवल जातिगत अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। जो आपने बोला, आज चाहे वो मौलाना भी बोलता है वो हिंदू राष्ट्र कहता नहीं बनने देंगे, तो ये तो जानते हैं कि इस्लाम सदियों से, आज नहीं सैकड़ों वर्षों से हमला कर करके दुनिया में से मानवता को खत्म करता रहा है और कर रहा है, पर आज सनातन की ललकार, सनातन का डंका बज रहा है। आज हमने 190 देशों को भारत का योग दिया। आज हमने भारत की संस्कृति के माध्यम से लोगों को ये बता दिया कि कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा में भारत ही ऐसा एक देश है जिसने 70 देशों को कोरोना काल में सहायता की। और अभी अभी आपने देखा होगा, एक सप्ताह पहले जो देश और दुनिया के अंदर एक समाचार बना, धरती हिल रही है, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। तो हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की गैया वो ही पंच तत्व की संरक्षक है। भारतीय देसी नस्ल की गाय के
पंचगव्य से पंच तत्व सुरक्षित होगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स आज डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन 5 एलिमेंट्स को यदि बैलेंस करना है तो हमें यज्ञ करने होंगे, हमें गाय के गोबरी को प्रज्वलित कर इस आकाश की, धरती की जो आवश्यकता है, जो फर्टिलाइजर है, और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपया इस धरती पे पहली बार गाय के गोबर के फर्टिलाइजर के लिए दिया है। और हम देश के लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश और विदेशों में भारत के गरीब लोग हमारे से संपर्क करें। मेरा नाम आचार्य गौदास है। हम गाय के गोबर से 400 प्रकार के गौ उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देंगे। जो गोबर व्यर्थ था, अब उस व्यर्थ से अर्थ की ओर और मानवता की ओर सनातन की ये ललकार जगी है और ये आगे बढ़ती जाएगी। और आप देखते जाइए, आने वाले 20 वर्षों में दुनिया के अंदर 25 देश जो आज वहां नरक की जिंदगी जी रहे थे, वो 25 देश सनातन संस्कारों से जुड़ने जा रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाल। क्या लगता है जिस तरह से जो हिंदू धर्म की बात हो रही है, और कभी ये था कि हिंदू धर्म कहलाने के लिए, और जब हिंदू राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं तो उसमें ये हो रहा है कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। जिस तरह से आज रामलीला मैदान में जो जमीयत की जो अधिवेशन चल रहा है, उसमें मौलाना मदनी कह रहे हैं कि हम लोग भाईचारा से रहना चाहते हैं। मैंने आरएसएस के मोहन भागवत जी को भी बुलाया है, प्रधानमंत्री को बुलाया है। हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कहीं हिंदू राष्ट्र की बात चलती है, कहीं ये देश जो है सबका है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत रहिए हमारे देश में, आप निकल जाइए। हम तो एक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र हो। जैसे इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियन देश हैं, बौद्ध देश हैं, वैसे एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। एक नेपाल था, वो भी सेकुलरिज्म हो गया। तो हम चाहते हैं, हमारी तो मांग है भाई, हमारे लिए भी तो एक देश होना चाहिए। क्या हमारी मांगे गलत है? 125 करोड़ देशवासी जो हैं, जो हिंदू हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो एक देश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप बार बार हमारे सनातन संस्कृतियों पर उंगली उठाते हैं, मंदिरें तोड़ते हैं। पर बांग्लादेश में भी क्या हुआ? रिसेंटली आपने देखा भी होगा, बांग्लादेश में हमारे हिंदू मंदिरों को, जो प्राचीन मंदिरें हैं, जो सिद्ध पीठे हैं, उनको तोड़ दिया गया, उनको खंडित किया जा रहा है। अभी क्या हुआ? दिल्ली में हुआ, प्रयागराज में हुआ बौद्ध धर्म सम्मेलन। इसमें क्या किया गया? हमारी देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की गई। क्या ये उचित है? हम तो किसी को नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी धर्म के विशेष की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो किसी पे टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे ऊपर ही टारगेट क्यों? तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं? उनको कहने के ये पाखंड कर रहे हैं, धर्म की बातें करते हैं, रामचरितमानस की जो है गलत व्याख्या करते हैं। कई जो है जो राजनीति के लोग हैं वो कहते हैं इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि हमारे धर्मशास्त्र गलत है? नहीं, हमारे धर्मशास्त्र को पहले वो पढ़े ही नहीं है। जो पढ़ा है वो बात ही नहीं करेगा, पहले उसे उनको पढ़ना चाहिए। वो कहा गया ना, अभी उनको लगा लालच बस है वो कि भी 5 लाख लोग जो हिंदू धर्म को छोड़े हैं, बौद्ध बने हैं, वो हमारे समर्थन में आ जाएंगे, उनके समर्थन से और लोग हमारे समर्थन में आएंगे। उनकी ये सोच गलत है। जो 5 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है ना, आज भी वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आज भी वो ज़मीनी स्तर पर सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और हम पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेंगे उनका, जिन्होंने बयान दिया है रामचरितमानस पर। क्यों नहीं लेने चाहेंगे आप नाम? क्यों नहीं लेना? क्योंकि हम पॉलिटिशियन से दूर रहना चाह रहे हैं। पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स लाना, धर्म में पॉलिटिक्स लाना बहुत। पॉलिटिशियन नहीं है ना, जिस आदमी ने बोला है कि जिसके सामने जो है प्रतियां जलाई गई, क्या वो ठीक था? नहीं, प्रतियां तो जलाई गई है तो बहुत ही शर्मनाक है और इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने कहा रामचरितमानस के बारे में बोला कि ये नफरती है, ये नफरत फैलाते हैं, पहले वो देखिए, पहले किस पार्टी में थे, तब राम कितने महान थे, राम कितने आदर्शवादी थे। रामचरितमानस से सीखना चाहिए, ये उनका बयान था। जो पीछे पीछे चलते थे राम के कि नहीं, जहाँ राम वहाँ हम, आज क्या हो गए? राम नफरती। बिहार के शिक्षा मंत्री भी वही कह रहे हैं कि ये जो है भेद पैदा करता है और ऊंच नीच की बातें नाम के शिक्षा मंत्री हैं, उनके अंदर शिक्षा कुछ नहीं है।
वो बस नाम के शिक्षा मंत्री हैं। कहा कि हम पहले ही बोल दिए ना कि कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जो राजनीतियाँ की जा रही हैं ना, उसको सब अच्छे से जान रहे हैं। उनके अंदर पेट में दर्द हो रही कि पूरी भारत जो पूरा विश्व है क्यों एक धर्म के पीछे भाग रहा है। अभी अरबी कंट्री में भी मंदिर बना, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई मंदिर की? क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है ना जहाँ शांति मिलती है। आदमी कुछ भी, अगर आप कितने भी दिमाग में कुछ खुरापात ले रहे हैं, आप टेंशन में रहें, आप मंदिर में आने के बाद लगता है कि हम कहीं ऐसे स्थान पे आ गए हैं कि जो हमें शांति प्रदान करती है। सर आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मौलाना मदनी आज जो है अपने अधिवेशन से बोल रहे हैं रामलीला ग्राउंड से, और वहाँ पर जो जमीयत का जो अधिवेशन चल रहा है वो कह रहे हैं कि ये देश जो है मोहन और मोदी का जितना है उतने मदनी का भी है। हम लोग एक साथ रह करके भाईचारा से रहें। और मैंने आज जो है प्रधानमंत्री को और आरएसएस प्रमुख को भी बुलाया है कि हम लोग बात करके और इस देश को जो है, कहीं कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरह से जो है एक देश जो हम मिलजुल कर रहें तो ये देश जो है बहुत बड़ा बन सकता है। और हमारा इस्लाम भी जो है बहुत पुराना धर्म है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए जो प्रस्ताव है ये अभी क्यों आ रहा है? इससे पहले भी आना चाहिए था ना ये प्रस्ताव। अब जो आप एक एकता की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एकता होनी चाहिए, मैं मानता हूँ होनी चाहिए, देश आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनके लिए वेलकम है, मेरी तरफ से उनका स्वागत है। लेकिन ये इसी टाइम पे क्यों आया? पहले भी आना चाहिए था, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहले भी और कुछ रहा, लेकिन इसी टाइम पे क्यों आया? बस आप इस चीज़ का मेरे को जवाब दीजिए। उनका प्रस्ताव मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये बात जो वो बोल रहे हैं कि जितना देश आपका है उतना देश मेरा है, एक हद तक ये भी बात मैं मानता हूँ। भाई जो यहाँ पे पैदा हुआ है देश उसका है, जो कोई बाहर से आया है देश उसका नहीं है, जो यहाँ पैदा हुआ है ये देश उसका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, ये देश सबका है। लेकिन उस देश के प्रति उसको देशभक्ति होनी चाहिए, उस देश को आगे बढ़ाने का विज़न होना चाहिए। ये नहीं कि उस देश को आप डिस्ट्रैक्ट करें, आपस में लड़ें, वो नहीं होना चाहिए। उनका प्रस्ताव मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और आगे बढ़ने वाली बात जो की है वो भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। वो कहते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर जो धर्म की बातें होती हैं और हमारा जो भेद जो है, हम आरएसएस से जैसी बात करते हैं, टकराव की बात होती है, हमारा कोई जाति जो है दुश्मनी जो है आरएसएस से भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है, हम एक हैं और हम एक रहे हैं। जो लोग जो है अलग थे वो पाकिस्तान चले गए हैं, अब हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात जैसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला कि आप मेरा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, लेकिन इन्हीं लोगों में से बात उठी कि ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्या है? नहीं देखिए, वो उनका वैचारिक मत है, वो उनका अपना मत है। हिंदू राष्ट्र बनना है नहीं बनना ये तो हमारे काल के गर्भ में छिपा हुआ है, ये ना आप जानते हैं ना ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर वो उस चीज़ के लिए तत्पर हैं, वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह से अब जो है मौलाना जो बैठ करके इस तरह से एकता की बात कर रहे हैं, तो जहाँ देखते होंगे आप तो एक टकराव की स्थिति रहती थी, तो ये परिवर्तन जो आ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई परिवर्तन इसीलिए आ रहा है ना कि उनको दिखाई दे रहा है कि अब हमें देश के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। पहले क्या था, पहले सब कुछ फ्री चल रहा था, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, सब कुछ पहले फ्री चल रहा था। अब वो धीरे धीरे धारा 370 हटी, स्ट्राइक हुई, सब कुछ हुआ, अब धीरे धीरे करके उनको समझ में आ रहा है। अब भी मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। राजनेता लोग जो है हमारे देश की राजनीति में क्या लगता है आपको, क्योंकि ये तुष्टिकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों पे भी उंगली उठाई जाती है, रामचरितमानस पे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही, अपने सामने प्रतियां जलवाई, उधर जो है शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर जी, वो कहते हैं इसमें जो है ऊंच नीच के भेदभाव हैं, इसको बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए इस ऐसे धर्म ग्रंथ पे। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें अभी क्यों निकल के आ रही हैं? ये चीज़ें पहले भी तो निकल के आनी चाहिए थी ना। क्या रामचरितमानस अभी का अध्याय? रामचरितमानस तो बहुत पुराना है, सब कुछ है, तो वो अभी क्यों आ रहा है निकल गया? कुछ नहीं है, केवल एक राजनीति है और कुछ नहीं है। अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, सबको डिवाइड करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। बड़ी बात है कि ये उथल पुथल जो है 2024 को देखते हुए भी चल रही है। तो अब जहाँ कहीं जो है
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा हो जाती है, ये तमाम जो है जो बयानबाजी हो रही है और जितने भी जो है ये प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसको क्या लगता है आपको 2024 में क्या होने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन होगी या प्रधानमंत्री के? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा। जो विजन मोदी जी का चल रहा है वो बेहतर है, मोदी जी की टीम का चल रहा है वो बेहतर है। जो काम पिछले 70 साल में या 50 साल में या 60 साल में नहीं हुआ, आप देखिए हाईवेज हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं, उसके बाद में देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया बन रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। तो आएंगे तो मोदी जी हैं।